दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुंदन वशिष्ठ। EPS 95 पेंशनों को लेकर के जिस तरीके से तमाम मीडिया संस्थान के लोग अब सुर्खियों में अपनी न्यूज़ को बनाने के लिए शुरुआत कर दिया है, या यूं कहिए कि तमाम सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तक अब आपकी बात पहुंच रही है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि यदि मनसुख मंडाविया से वित्त मंत्री की बातचीत हो रही है या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तमाम ऐसे मंत्री कैबिनेट की बातें मनसुख मंडाविया की तरफ से हो रही है, तो आखिरकार इतने दिन का समय देने के बावजूद भी क्यों नहीं इस पर अमली जामा अभी तक पहनाया गया है, या फिर ये समझा जाए कि ये जो महाराष्ट्र और हरियाणा का इलेक्शन है, क्या इन दोनों के इलेक्शन को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बड़ी सुगबुगाहट हो गई है और कहीं ना कहीं वहाँ तक खबर पहुँच चुकी है कि ये EPS 95 के लोग जो 78 लाख की संख्या में हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पूरे इलेक्शन को प्रभावित करने की पूरी निष्ठा रखते हैं और पूरी ताकत रखते हैं, कि जिसकी वजह से कि आपका ये हरियाणा और महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है, ये दोनों इलेक्शन पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले तो मैं तमाम EPS 95 पेंशनरों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों का जो निष्ठा है, आप लोगों ने जिस धैर्य का सपना दिखा है, जिस तरीके से आप लोग अपनी कार्रवाई पर चुप्पी साधे हुए हैं, और जो तमाम ऐसे राजनीतिक बातें हो रही हैं कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को आप लोगों ने एक सबक सिखाने का काम करने की शुरुआत कर दी है, वो अब सरकारी खेमे में ये बात जानी शुरू हो गई, और जिसके वजह से कि मनसुख मंडाविया अब रोज़ कहीं ना कहीं, चाहे वो वित्त मंत्री से हो या फिर EPFO कार्यालय से, वो लगातार मीटिंग करते हुए जा रहे हैं और लगातार मीटिंग में EPS 95 की बातों को वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ा वजह अब यह है कि जिस तरीके से 78 लाख पेंशनरों की बात हो रही है, और न सिर्फ 78 लाख पेंशनर हैं बल्कि उनके तमाम जो परिवार के लोग हैं, तमाम परिवार के लोग यदि आप मिलाएंगे तो ये इसकी संख्या करोड़ों में जाएगी। और जिस तरीके से NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने जब स्पष्ट रूप में कहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र का ये दोनों राज्यों के चुनाव बहुत ही निर्णायक मोड़ देगा, और ऐसे में महाराष्ट्र का चुनाव अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र के चुनाव में पूरे दमखम के साथ में EPS 95 के लोग, NSC के लोग वहां पर सरकार को धता बताएंगे। उन्होंने कह दिया है कि यदि हमारी बातों को नहीं माना गया है, हालांकि 15 दिन का वक्त उन्होंने निर्मला सीतारमण जी को दिया था जब उनसे मुलाकात हुई थी। आपको याद होगा जिस तरीके से निर्मला सीतारमण से मुलाकात होने के बाद में NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी और तमाम ऐसे NSC के सदस्य मिल करके उनके ट्विटर पर, निर्मला सीतारमण जी ने अपने ट्विटर पे इन तमाम लोगों की तस्वीरों को साझा किया और उन्होंने एक विश्वास दिलाने का काम किया कि जाहिर तौर पर ये जो बुजुर्ग पेंशनर हैं, जो एक एक पैसों के लिए मोहताज हो रहे हैं, आखिर इनकी आवाज़ बनने की कोशिश निर्मला सीतारमण ने की। लेकिन अब बड़ा सवाल उसमें से ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलते रहेंगे या फिर आश्वासन के ऊपर कार्रवाई भी होगी। इसमें से चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, हरियाणा का चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, 6 अक्टूबर से हरियाणा का चुनाव होने वाला है। हरियाणा में भी NSC के सभी लोग वहाँ पे सक्रिय नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी सूचना, सरकार को इसकी भनक मिल गई है, जिसके वजह से कि मनसुख मंडाविया के ही मुंह से आखिर EPFO दफ्तर में ये बातें तो हुई है कि हम मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन की बात करने के लिए सक्षम है। जो अभी तक 10 सालों से जो आपका काम अभी तक लटका हुआ था, उस काम का नतीजा अब इन दोनों राज्यों के चुनाव में कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी सराहनीय कदम, एक बहुत बड़ा जो शुरुआत है, खुशहाली की जो शुरुआत है, वो इन दोनों चुनावों से आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा परिणाम, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन वो जो 400 पार होने वाली बात थी नरेंद्र मोदी की, वो पार नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका NSC के रहा है, इनमें से बहुत बड़ी भूमिका आप पेंशनरों का रहा है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये दोनों राज्यों का चुनाव, और सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव नहीं, क्योंकि इसके बाद में तुरंत झारखंड का चुनाव है, तुरंत जम्मू कश्मीर का चुनाव है, तो इन सभी चुनावों में क्या EPS 95 के लोग जो एक एक पैसों के लिए मोहताज हो रहे हैं, इन सभी लोग अपने अपने तरीके से सरकार को जवाब देने के लिए सक्षम है या नहीं है। अब ये सब सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। हालांकि तमाम जो सुर्खियां बन रही है, तमाम वेबसाइट में या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें,
तमाम जगह अब आपकी खबरें जो है बिल्कुल तरीके से छाई हुई है और रोज़ाना कुछ ना कुछ अपडेट मिल रहा है, लेकिन अपडेट में अभी तक इन बातों का जिक्र नहीं हो पाया है कि कौन सी तारीख और कौन सी घड़ी के साथ में आपको 7,500 प्लस डीए और मेडिकल की बातें सरकार सुनिश्चित करेगी। एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो 10 सालों से अनवरत ये आंदोलन चल रहा है, चाहे वो बुल्ढाना के 2,000-2,500 दिन हो गए हैं या फिर दिल्ली के जंतर मंतर हो, रामलीला मैदान हो, तमाम ऐसे जगहों पर जब EPS 95 के लोग अपने ही पैसों को लेने के लिए आंदोलन करते हैं तो सरकार की नजरें आखिर उसके तरफ क्यों नहीं जा रही है? क्या ये EPS 95 के लोग सरकार के ऊपर बोझ बने हुए हैं या फिर सरकार इनको बोझ लगती है? और भाई आप इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब जवानी था, जब इन्होंने 30 साल 35 साल 40 साल और 58 साल तक इन्होंने काम किया है और तमाम काम करने के बावजूद अपना बुढ़ापे इनका सिक्योर हो, इसके लिए पाई का रकम EPFO के खाते में इन्होंने जमा किया और आज स्थिति ये हो गई है कि किसी को 1,000 रुपये, किसी को 500, किसी को 750 रुपये या फिर किसी को 1,400 रुपये मिलता है। तो ऐसी बड़ी महंगाई में आप बताएं, जहाँ एक सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये है, वहाँ पर आप 1,000 रुपये यदि किसी को पेंशन दे रहे हैं तो आप उससे क्या उपेक्षा कर सकते हैं? तो क्या सरकार ऐसे तमाम दंपति, ऐसे तमाम जो EPS 95 के लोग हैं जिन्होंने अपनी पाई जमा करके सरकार के खाते में जमा किया है और सरकार 10 लाख करोड़ रुपए का जो एक मुश्त अमाउंट है वो उन्होंने अपने खाते में रखा हुआ है। मैं तो बार बार निवेदन करता हूं सरकार से भी, मैं बार बार निवेदन करता हूं वित्त मंत्री से, मैं बार बार निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप जरा इन पेंशनों की खबर लीजिए। ये 10 लाख करोड़ रुपये आपके खाते में जमा है, यदि आप इसका इंटरेस्ट 1% भी आप इंटरेस्ट दे देंगे तो ये तमाम 78 लाख पेंशनों का उजाला हो जाएगा। तमाम EPS 95 पेंशनर इतने खुश हो जाएंगे और आशीर्वाद देंगे आपको, लेकिन वो आपको नहीं लेना है। आप इन पेंशनों का हाय लेना चाहते हैं, आप इन पेंशनों के संबंध में कुछ नहीं सोचते। बहुत तमाम ऐसे पेंशनर हैं जो कि रोज दिन तोड़ रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, वो इसी उपेक्षा से कि कभी ना कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र हमारी तरफ पड़ेगी। और एक बार नहीं, 2-2 बार आपसे कमांडर साहब की 2-2 बार आपके साथ में मीटिंग हुई है, 2-2 बार आपने आश्वासन दिया, लेकिन क्या उस आश्वासन का आज तक कोई अमली जमा आपने पहनाया है? कोई लिखित रूप में आपने उनको दिया है कि हम इस तारीख से इस डेट के हिसाब से हम आपको पैसा मुहैया कराएंगे? तो नहीं, आप सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं और तमाम किए हुए वादों को आप भूल जाते हैं, जबकि NSE के लोग आपको एक एक चीज़ों का दस्तावेज प्रूफ के साथ में दे रहे हैं, एक एक चीज़ों को आपको बता रहे हैं कि यदि आप हमें पैसा देते हैं, 7,500 प्लस डीए और मेडिकल की बातें हो रही है। जिस तरीके से भी कुछ दिन पहले मनसुख मंडाविया के मुंह से आपने निकलवा दिया कि भाई जो 70 प्लस के लोग हैं उन सबको 5 लाख रुपया हम जो आयुष्मान कार्ड के जरिए दे रहे हैं, लेकिन जो पहले आपने आयुष्मान कार्ड दिया है उससे कितने लाभार्थी उससे खुश हुए हैं? जरा ये आप मुझे बताइए। और जो ये एक लॉलीपॉप आप दे रहे हैं कि हम 5 लाख रुपए का जो मेडिकल 70 प्लस के लोगों को दे रहे हैं, वो कितने लोगों को आप दे पाएंगे? क्या ये इलेक्शन का ही सिर्फ लॉलीपॉप है या फिर इसमें सत्यता भी है, कहीं नजर आ रही है? तो तमाम EPS 95 के लोग जो हमें सुन रहे हैं, जो बार बार हमें फ़ोन करके बताते हैं कि सर कुछ नया बताइए, कुछ नया बताइए, जो चीज़ें नया होने की चीज़ें हैं वो मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपकी बातें हो रही है, कैबिनेट में बात होने की बात हो रही है। मनसुख मंडाविया ने स्पष्ट रूप में कहा कि हम वित्त सचिव और तमाम जो EPFO के लोग हैं उन सब से एक ज्वाइंट वेंचर हम बातचीत कर रहे हैं और जहां तक हो सकेगा हम मिनिमम पेंशन देने की बात करेंगे। लेकिन जो NSE का दावा है कि 7,500 प्लस डीए और मेडिकल, इससे कम होने वाली कोई गुंजाइश नहीं है। मंत्री जी, यदि आप इस बात को ताल्लुक रखते हैं कि आप पेंशनरों को लुभा देंगे, पेंशनरों के लिए खाली बात करेंगे, उनको पैसे नहीं देंगे, तो ये पेंशनर अब आपकी बातों में आने वाले बिल्कुल नहीं है। और आने वाले चुनाव में अब इसका क्या फलसफा होगा वो आपको भुगतान करना पड़ेगा। यदि देना है तो 30 तारीख से पहले तक आप इसका अनाउंसमेंट कर दीजिए, और अनाउंसमेंट ही नहीं बल्कि अगले महीने से आप इनके खाते में पैसा भेजना शुरू कर दीजिए। अन्यथा इन दोनों राज्यों के परिणाम साफ साफ चीख कर ये चिल्ला करके कह रहा है कि अब आपकी सरकार बनने वाली नहीं है, बनने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।